गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके टाइप थर्ड, ठीक है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं उसका टाइप थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं हम। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी भी गैस का वॉल्यूम आपके एसटीपी और एनटीपी पर गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एसटीपी वर्ड यूज़ किया है बच्चों उसका मीनिंग क्या है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कैल्विन में क्या होना चाहिए 273.15 कैल्विन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके, और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 बार, ठीक है। 1 बार या 1 atm मैं आपको ऑलरेडी कन्वर्जन में बता चुका हूँ प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो प्रेशर आपकी 1 बार होना चाहिए। नेक्स्ट आपके टर्म्स है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी और एनटीपी दोनों ही सेम है आपके, ठीक है। तो उस पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है हमें कि भाई एनटीपी आ गया तो ये क्या हो गया, भाई एसटीपी आ गया तो क्या हो गया। दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, ठीक है। चलो हम चलते हैं। तो एट एसटीपी और एट एनटीपी, एट एसटीपी या फिर एनटीपी पर 1 मोल ऑफ एनी गैस है 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल कितने वॉल्यूम के इक्वल होता है बच्चों 22.4 लीटर वॉल्यूम के। ओके बच्चों, क्लियर ना बेटा आपके, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आपकी 1 मोल ऑफ H2, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 22.4 लीटर होगा। 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, वो भी 22.4 लीटर होगा। एंड 1 मोल ऑफ CO2 वो भी आपके 22.4 लीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी गैस हो, या गैस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि CO2 है, क्या है, सिर्फ हमें देखना है क्या उसका 1 मोल, उसका मोल क्या है, ठीक है ना। ओके, तो हर एक गैस का देखिए गैस आपकी डिफरेंट है बट लेकिन उसका जो अमाउंट है वो क्या है 1 मोल है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बच्चों उसका 22.4 लीटर होगा, ठीक है बच्चों। तो गैस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। हमें उसका क्या देखना है, मोल देखना है कि मोल क्या है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैसेस, ठीक है, कंसिस्ट 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है बच्चों। तो इससे से हमारे ये चीज होती है यहाँ पर। ओके, 22.4 लीटर वॉल्यूम में किसी भी गैस का एसटीपी या एनटीपी पर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मोलर वॉल्यूम, ठीक है, GMV, इसके थ्रू भी हम इसको शो करते हैं। तो ग्राम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बनता है आपके इसके केस में। If volume of gas is given at STP and NTP, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बनता है। और वो फार्मूला क्या बच्चों आपकी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस अपॉन 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपकी एक फार्मूला बनता है और ये फार्मूला आपकी न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो फार्मूला क्या अपना, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम NC डिनोट करते हैं स्मॉल n से, वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस बच्चों वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लीटर में नहीं है तो हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम या फॉर्मूले में किस में होना चाहिए, लीटर में, नीचे 22.4 लीटर दे रखा है। ओके, चलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो और आपकी क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड number of moles in 89.6
लीटर ऑफ H2 गैस, ठीक है। 89 कोई आपकी हाइड्रोजन गैस है और उस हाइड्रोजन का गैस का गिवन वॉल्यूम कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो इस गिवन वॉल्यूम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना, जो कि गिवन है, अपॉन 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं, तो देखिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, देखिए बच्चों। तो एन फॉर्मूला ये है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना है। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, इक्वल गिवन वॉल्यूम कितना बच्चों आपके 89.6 और ये फॉर्मूले में 22.4, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसको हम 22.4 का डिवीजन लगाते हैं 89.6 में, तो कितने टाइम जाता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं हम। ओके, तो ये जाता है आपके 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितने मोल्स होंगे, मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो 89.6 लीटर जो वॉल्यूम है H2 गैस का, उसमें H2 गैस के मोल्स कितने होंगे बच्चों आपके, 4 मोल्स। कितने होंगे बच्चों आपके, 4 मोल्स, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके इस तरह से हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया, थोड़ा चेंजेस किया है बच्चों। यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया है, 112 ml ऑफ CO2 गैस, ठीक है। CO2 गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है, 112 ml, ठीक है। किसमें, ml में बच्चों, ठीक है। ओके, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, लीटर में। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, आपकी वॉल्यूम किस फॉर्म में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ओके। या फिर अगर आपको चलो लीटर में नहीं कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो आपकी वैल्यू लीटर में दे रखी है उसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट्स आपके सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ लीटर है तो इधर भी लीटर करना पड़ेगा, ओके। अगर आप यहाँ ml में रखना चाहते हो तो इसको भी ml में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे से हम इस चीज को कर लेते हैं। तो देखिए n इक्वल गिवन वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में 112, ठीक है। तो 112 ml में बच्चों ये, ठीक है, ml में है, ओके। तो नीचे जो वैल्यू लीटर में है उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 22, ठीक है, 0.4 है, 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो बच्चों ये भी आपके ml में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है बच्चों आपके। तो देखिए ml से ml कट हो गया ना आपके, ठीक है। 100, अब देखिए इस डेसिमल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा ना 0। तो इस वैल्यू को कट करते हैं 224 और ये आपकी कितना है, इसको इस तरह से कट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं 0 को मैं ये जो पॉइंट है ना आपके इसमें यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ, ओके, इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। तो इस जगह ये कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा, ये 2 कर देंगे इसको, ओके। तो ये 112 22.4 से 2 टाइम्स आपके नीचे कट हो जाता है, ओके। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो गया आपकी, इससे से वैल्यू जाएगी -2/2, ये आएगी ना बच्चों आपके, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो अपना कितना आएगा यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻², ओके। ये आपके मोल्स आ गए, कितने आ गए 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻², क्लियर बेटा आपकी, ठीक है। डेसिमल को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपके ये क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 56 cc सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 गैस, ठीक है। तो cc आपकी किसके इक्वल होता है बेटा, cc को हम ml भी बोलते हैं। 1 cc इक्वल
1 ml होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए लीटर में अगर मैं ml में इसको रखना चाहता हूँ, मैं ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू ml में रखना चाहता हूँ, तो नीचे भी मुझे ml में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो 56/22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है बच्चों, इससे से लिख लीजिए इसको, नहीं तो ऐसा कर दीजिए, जब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों तो किससे हो जाएगा, देखिए ये आपकी, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 22,400 क्लियर आउट आपके ml में कन्वर्ट हो गया ये भी। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं हम 224 को, तो कितने, हाउ मेनी टाइम्स कट होगा ये आपकी हो जाएगा 4 टाइम्स, 400 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यूज को हम ऊपर ले जाएंगे आपकी, तो कितना हो जाएगा ये 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, इसको थोड़ा डेसिमल को यहाँ हमने स्लाइड किया, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 2.8 मीटर क्यूब ऑफ H2S। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का 2.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन आना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी वॉल्यूम्स के कन्वर्जन बता चुका हूँ, एक दूसरे का रिलेशन भी बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपके, देखिए 2.8, तो n इक्वल 2.8। ठीक है, ऊपर मीटर क्यूब में दे रखा है, तो हम नीचे वाले जो लीटर है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, मीटर क्यूब में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा आपकी, देखिए कितना है 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपकी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। इसको आगे सॉल्व किया तो हाउ मेनी टाइम्स कट होगा ये, इसको डेसिमल से डेसिमल कट निकल गया ये बच्चों आपकी। ठीक है, तो 28 से कितने टाइम कट होगा आपकी, ये कट होगा आपके इसमें हम कहते हैं 8 टाइम्स कट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 6 4 ठीक है। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स आपके कट हो जाएगा 28 से, ये वैल्यूज आपकी 8 टाइम्स कट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा आपके 0.125 मल्टीप्लाई 10⁻³ आगे सॉल्व किया बच्चों इसको, तो कितना आएगा आपकी 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, इससे से आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्लियर बच्चों ये चीज। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी कि ए कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, देन फाइंड। ठीक है, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड के कितना वॉल्यूम रखा हुआ है, 5.6 लीटर है। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट से आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी है। तो क्या क्या बतानी है आपको, क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स उस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे अगर मान लो 5.6 लीटर वॉल्यूम है तो। ठीक है बच्चों, आप कर ही चुके इस चीज को। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है, देखो बच्चों n इक्वल क्या है, अभी आपने किया है ना बेटा, आपने कितना गिवन वॉल्यूम गिवन कितना है 5.6 लीटर है। थोड़ा यूनिट का भी ध्यान दें। ठीक है, कि यूनिट कहीं मीटर क्यूब, कहीं सीसी, कहीं डेसीमीटर क्यूब, इसमें तो नहीं दे रखी। ठीक है, 5.6/22.4। ठीक है, इसको सॉल्व किया बच्चों हमने, तो कितना हुआ ये, डेसिमल को हटा दिया, दोनों साइड में दोनों डेसिमल हटा दिया इसको, तो ये हो गया आपका बच्चों 1/4 यानी कि 0.25 मोल। ठीक है बच्चों, कितना है 0.25 मोल।
क्लियर बेटा आपकी? तो इससे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यानी कि 5.6 लीटर वॉल्यूम अगर SO2 का कंटेनर में है तो उसके वॉल्यूम कितनी होंगे? 0.25। ठीक है। अब उसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो बच्चों आप जान ही चुके हो, आप थर्ड टाइप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आपने सेकंड टाइप में स्टडी किया था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। किसके रिगार्डिंग? अगर मान लो किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके उस केस में? n इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होता है ना बच्चों? ठीक है ना? ओके, नंबर ऑफ मोल्स का थर्ड टाइप में आप क्या स्टडी कर रहे हो? ये कर रहे हो ना आपके थर्ड टाइप में फॉर्मूला कौन सा है? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये लीटर में भी है। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ये भी होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आपके, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल n अपॉन Na होता है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर होता है ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल। तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चा आपके? ठीक है, तो आप यहाँ पर आराम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल SO2 के निकाल सकते हो। हमें पूछा क्या उसने? ये पूछा है, n पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आपसे n पूछा है, यहाँ रख देता हूँ बच्चों इधर साइड में। तो n V इन लीटर मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, V लीटर में भी है, ये भी लीटर में है आपकी। ओके, तो अभी आपने क्या किया था? ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना। वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? 5.6 दे रखा है ना 5.6 मल्टीप्लाई Na अपॉन 22.4। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो बच्चों कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा आपके? तो सॉल्व कर लीजिए तो 0.25 Na आएगा। सॉल्व करोगे तो 0.25, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इतने लीटर में इतने होंगे आपके। कितने होंगे? 0.25 Na होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हम डायरेक्टली इसको मोल्स के थ्रू भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि मोल्स हमने निकाल लिया था ना, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे Na का मल्टीप्लाई यहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी यहाँ पे इतना लेंदी करने की बजाय हम यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि मोल्स हमने निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए 5.6 लीटर में। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट कर ही लिए हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख सकते थे कितना? 0.25 n की जगह, और ये Na का मल्टीप्लाई कर देते Na, तो हमारा क्या निकल आता है? ये कैपिटल N, यानी कि नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स हमारा निकल आता है। तो डायरेक्टली हम ऐसे से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों? उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछे। कितना पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको पता है SO2 में, ये जो SO2 दे रखा है बच्चों, SO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके? जो SO2 मॉलिक्यूल्स है, एक SO2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है बच्चों। एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल कितने एक SO2 मॉलिक्यूल्स में? आपके 3 आपके एटम्स। ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने एटम्स होंगे आपके पास? तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, एटम्स कितने होंगे आपकी? 3। एक मॉलिक्यूल्स में कितने आपके? 3 एटम्स हैं आपके पास। मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.25 Na। ठीक है, तो 0.25 Na आपके पास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, तो इतने लीटर वॉल्यूम में आपके नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों को क्या कर रहा है? पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे।
तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है। और SO2 के मॉलिक्यूल्स कितने आपके पास? इतने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स किसके? ऑक्सीजन के। कितने होंगे बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 0.25 N, ठीक है ना। आपको पता है कि एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कंसिस्ट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपके पास SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.25 Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए बच्चों। तो इससे से आपके यहाँ पर ऑक्सीजन एटम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या? मास ऑफ SO2 पूछ रहा है। तो टाइप फर्स्ट हमने स्टडी किया था, उस केस में हमारा क्या था फॉर्मूला कि N इक्वल क्या था आपके? N इक्वल मास अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। यही तो था बच्चों अपने, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने SO2 का मोल्स कितना कैलकुलेट किया बच्चों? मोल्स आपके पास है यहाँ पर 0.25, ये है ना आपके पास, ठीक है। तो N की जगह में पुट कर देता हूँ 0, ये ऐसा कर देते हैं, हमें मास कैलकुलेट करना है ना, तो मास को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और N मल्टीप्लाई M ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने मास का वैल्यू कैलकुलेट किया, मास का फॉर्मूला बनाया, मास ऑफ SO2 इक्वल मोल्स ऑफ SO2 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ SO2, ठीक है बच्चों। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपकी मास आ जाएगा, मास इक्वल क्या, मोल्स कितने हैं आपके? 0.25 मल्टीप्लाई SO2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, SO2 का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। देखो SO2 क्या हो सकता है मोलर मास? SO2 का सल्फर का एटॉमिक मास, मोलर मास होता क्या है? सब ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम होता है, ठीक है। तो सल्फर देखिए कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है बच्चों, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है बच्चों। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 32 प्लस ये 32, यानी कि ये हो गया आपका 64। तो कितना हुआ यहाँ पर? 64 आपकी क्या हुआ? मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आपके आएगा इधर देखिए, सॉल्व करने पर आपकी देखिए 25 400, ठीक है, 10 ठीक है। ये आती वैल्यूज आपकी, डेसिमल आपकी 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ ये लगा दिया हमने, ठीक है। डेसिमल हटा दिया ये, तो डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज है आपके काउंट नहीं होगी, तो ये हो गया आपके 16 ग्राम, ठीक है। कितना आ गया ये? 16 ग्राम इसका मास होगा, ठीक है। तो इससे से हम यहाँ पर मास ऑफ SO2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हमने, ओके बच्चों, क्लियर ना बेटा आपकी ये चीज। एक नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन आपकी कि ए गैस हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट, ठीक है ना। आपको कोई गैस दी है, ठीक है, और उस गैस की सिर्फ डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, और वो भी किसमें? ग्राम पर लीटर में, ओके। यूनिट्स का खास कर ध्यान दें बच्चों आप, ठीक है। तो गैस है, उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.6 ग्राम पर लीटर है, देन फाइंड आउट। तो आपको स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों? तो वो है आपकी एक है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है ना। गैस के बारे में बताया नहीं है, उसे बोल दिया है सिर्फ गैसेस के फॉर्म बोल दिया कि गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड क्या करना है? मास ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है बच्चों। तो नो प्रॉब्लम, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस क्या हो सकता है? गैस कीजिए बेटा 22.4 लीटर, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि एट STP या फिर NTP
1 mole of any gas have 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, चाहे वो गैस कोई भी हो, अगर उसने बोल दिया 1 मोल बोल दिया तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसी स्टेटमेंट से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस क्या होगा बच्चों, 22.4 लीटर। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे सॉल्व हो गया ओनली सिंगल स्टेटमेंट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, तो यहाँ पर चलो इसमें इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट है आपके मास ऑफ 1 मोल गैस, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, तो 1 मोल गैस का अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टेटमेंट में क्या डेंसिटी की मीन है, क्या दे रखी है, डेंसिटी। ओके, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन, सॉरी इसमें लिख देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपकी क्या है जो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है, तो ये मास क्या ग्राम में आएगा, ये लीटर में। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। डेंसिटी कितनी है आपकी 1.6, वॉल्यूम किस में बेटा आपकी लीटर में। ठीक है, 1.6 किस में है ये, ग्राम पर लीटर। ठीक है, इक्वल मास आपको निकालना है मास ऑफ SO2। ठीक है, मास ऑफ SO2 आपको कैलकुलेट करना है अपॉन वॉल्यूम कितना है बच्चों, ये भी आपने निकाला स्टेटमेंट से, कितना है 22.4 लीटर में। ठीक है, तो देखो लीटर से लीटर कट हो गया। ठीक है, लीटर से लीटर यूनिट कट हो गई आपकी। अब देखिए मास निकालोगे तो आपकी क्या आएगा, ग्राम में आएगा कि नहीं आएगा, तो मास इक्वल क्या आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 22.4। ठीक है, इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको हम। तो ये रही अपनी कैलकुलेशन बच्चों, यहाँ पर देखिए 1.6 मल्टीप्लाई 22.4 तो हमारे आता है 35.84 ग्राम। ठीक है, 35.84 क्या आता है बच्चों, 35.84 ग्राम। ठीक है, ये आता है आपकी मास। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी मास ऑफ 1 मोल गैस होगा, ये मास होगा अगर आपके पास डेंसिटी 1.6 ग्राम पर लीटर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपकी मोल्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो थ्री टाइप्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।